बच्चों हम बात कर रहे हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 19 की। ये हिडन गुडविल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है। हिडन गुडविल रिटायरमेंट में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। हिडन गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर आपको निकालनी हो तो बड़ा आसान तरीका होता है निकालने का। इसमें करते क्या हैं हम निकालने के लिए, अमाउंट पेड या पेबल कह सकते हैं टू हिम इन फाइनल सेटलमेंट minus his capital balance after all adjustments other than goodwill। गुडविल के अलावा उसका कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए इलस्ट्रेशन 19 में क्या कहा गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 19, इसमें कहा गया ए बी सी पार्टनर हैं, ए बी एंड सी पार्टनर है इन द रेशियो 1:3। 1:3। सी रिटायर हो गया जिसका हिस्सा 3/6 है, और सी कैपिटल बाकी सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद तो 2,20,000 है। कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स अदर देन गुडविल 2,20,000 है। मगर उसको जो पे किया गया वो पे किया गया 2.5 लाख रुपए। तो उसकी गुडविल हम मैंने बताया था इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। अमाउंट पेड टू हिम इन फाइनल सेटलमेंट एंड हिज कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स अदर देन गुडविल। तो इससे 30,000 रुपये से इसकी गुडविल निकल आएगी। ठीक है बच्चों, ये आ गई जेड की गुडविल। इसमें आपको एक्स और वाई का नया रेशियो भी दे रखा है। सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, बल्कि सी कहेंगे। ए और बी का नया रेशियो दे रखा है 1:3, तो 1/4 और 3/4 ए और सी का नया रेशियो है, माइनस देयर ओल्ड रेशियो जो कि है 1/6 और 2/6। 4 और 6 का एलसीएम 24 ले लेते हैं चलिए फिलहाल। तो 6 - 4 2/24, 18 - 8 10/24, यानी से गेनिंग रेशियो आ गया 2:10 या फिर 1:5। ठीक है बच्चों, हाँ मैं सी की गुडविल से फर्म की गुडविल निकाल सकता हूँ। सी का हिस्से की गुडविल है 30,000, तो फर्म की गुडविल जाएगी सी की गुडविल इंटू सी के हिस्से का रेसिप्रोकल। सी का हिस्सा है 3/6, तो यानी 6/3 कर दीजिए, तो याद आएगा 60,000 रुपये। मैंने क्यों करा ऐसा बता देता हूँ। अगर मैं गेनिंग रेशियो का प्रयोग करूँगा तो मैं 30,000 का 1/6 और 5/6 निकालूंगा। ठीक है, 30,000 का 1/6 होता है 5,000, 30,000 का 5/6 होता है 25,000, यानी ए को देने पड़ेंगे 5,000, बी को देने पड़ेंगे 25,000 सी को। और अगर मैं 60,000 का यूज़ कर रहा हूँ तो 60,000 को इनके गेन से मिला कर दूँ 2/24 और 10/24, तो भी आप देख सकते हैं बच्चों आंसर 5,000 और 25,000 ही आएगा। ये मैंने जस्ट इसलिए किया ताकि आपको ये दिखा सकूँ कि मैं गेनिंग रेशियो का यूज़ करोगे तो आपको रिटायरिंग पार्टनर गुडविल का यूज़ करना है, और गेन का यूज़ करना है तो फर्म की गुडविल का यूज़ करना है। रिटायरिंग पार्टनर गुडविल से हम फर्म की गुडविल बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। रिटायरिंग पार्टनर गुडविल इंटू रिटायरिंग पार्टनर गुडविल का रेसिप्रोकल के शेयर का रेसिप्रोकल, तो फर्म की गुडविल निकल आएगी इससे 60,000। ठीक है ना, देखिए 60,000 का मैंने गेन से मल्टीप्लाई किया तो भी 5,000 और 25,000 आया, और रिटायरिंग पार्टनर गुडविल को इनके गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो भी 5,000 और 25,000 आया। एंट्री तो आप समझ ही गए हैं, ए डेबिट, बी डेबिट टू सी। सी में 30,000 आ जाएगा, ए और बी में 5,000 और 25,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा बच्चों जो है इलस्ट्रेशन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया, और आपको उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा बच्चों। अब जो आगे के इलस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं वो रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं बच्चों। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट आपने एडमिशन में सीखा हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखा हुआ है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का लॉजिक तो वही है, फ़ायदे क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, नुकसान डेबिट साइड में आ जाएगा।
जो भी डिफरेंस होगा वो डिविजिबल प्रॉफिट यानी गेन इधर आ जाएगा, जो डिफरेंस अगर नुकसान ज़्यादा तो डिविजिबल लॉस आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, और जो भी होगा वो ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट बन जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये वैसा ही है जैसे आपने अभी तक उसमें करा है, व्हाट डू यू कॉल, एडमिशन में और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में। तो सेम ही आपको रिटायरमेंट में करना है, कोई नई चीज़ नहीं करनी है। एंट्री वाइज भी सेम लॉजिक है, एसेट बढ़ेगी डेबिट, लाइबिलिटी घटेगी डेबिट, तो एसेट लाइबिलिटी तो डेबिट हो जाएंगे, रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा अगर एंट्री वाइज सोचना है तो, ठीक है ना। एसेट घटती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घटती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट सॉरी, और रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा बच्चों। फिर देख लेंगे रिवोल्यूशन का डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल कंपेयर कर लेंगे। अगर गेन हो गया तो गेन की एंट्री होती है रिवोल्यूशन टू पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, और लॉस की एंट्री होती है आप जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवोल्यूशन ओल्ड रेशियो में, ठीक है बच्चों। तो ये वही लॉजिक है, एडमिशन हो या रिटायरमेंट या चेंज इन पीएसआर, रिवोल्यूशन काउंट सेम ही रहता है। अगर आपने एक जगह सीख लिया तो वो हर जगह काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे आप जो है अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 20। अच्छा इलस्ट्रेशन है प्रैक्टिस करने के लिए। मेरा ये मानना है बच्चों कि आप इलस्ट्रेशन सारे ढंग से कर लेते हो तो बैक क्वेश्चन आपके करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, और आएंगी तो मैंने अपने सारे सॉल्यूशन डाले हुए हैं बच्चों जो है हर एक्सरसाइज के बैक क्वेश्चंस के, ठीक है बच्चों। तो इवन आपको जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी चाहिए होंगे तो मैं अपने बना के भी उनके जो है सॉल्यूशन लोड कर दूंगा। मैं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस भी जो है पूरे पेपर सॉल्व करके डाल दूंगा बाद में, ठीक है, जब आपके बोर्ड्स नज़दीक आ रहे होंगे तो, या पहले ही डाल दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए और आप मेरे चैनल के थ्रू ही जो है सारी अपनी प्रॉब्लम्स को ढंग से सॉल्व कर सकें, ठीक है। आप ये समझ लीजिए जिस तरह से आप मुझसे पढ़ रहे हैं बिल्कुल आमने सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, ये समझ लीजिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है मैं आपको जो है आराम से सॉल्व कर दूंगा, और बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही इफेक्टिव मैनर में विद द कंसेप्ट क्लैरिटी। बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन 20 की। इलस्ट्रेशन 20 देखिए किस तरह से है। आपको ABC की बैलेंस शीट दे रखी है जो कि 5:3:2 के रेशियो के पार्टनर है। ABC 5:3:2 के रेशियो के पार्टनर है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है और कैपिटल है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस जो बांट दिए जाए पार्टनर में। ध्यान रखिएगा रिटायरमेंट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को भी बांट ही दिया जाता है अगर कुछ ना कर रखा हो तो, और वो जब बढ़ते हैं तो ओल्ड रेशियो बढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एसेट साइड में भी ऐसा कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं दे रखा आपको। तो नीचे के पॉइंट्स पे आ जाते हैं। बी रिटायर हो गया, और बी के रिटायर होने के बाद जो है आपका ए और सी का नया रेशो 3:1 दे रखा है। तो बी रिटायर हो गया जिसका हिस्सा 3/10 है। ए और सी का नया रेशो 3/4 और 1/4 है। ये ए का नया रेशो है, ये सी का नया रेशो है। गेन हम निकालना चाहें तो निकाल ही सकते हैं। ए का 3/4 माइनस 5/10 कर दीजिए, 1/4 माइनस 2/10 कर दीजिए। ए का गेन आ जाएगा, सी का गेन आ जाएगा। ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती वो देखते हैं। 30 माइनस 20 यानी कि 10/40, 10 माइनस 8 यानी 2/40, यानी गेनिंग रेशियो तो आ गया 5:1। जरूरत वैसे पड़ने वाली नहीं है क्योंकि गुडविल का पॉइंट इसमें है नहीं। गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए जरूरत पड़ती है गेनिंग रेशियो की, लेकिन गुडविल का पॉइंट ही नहीं है, सिर्फ रिवोल्यूशन के पॉइंट्स हैं, ठीक है बच्चों। आपका जो इलस्ट्रेशन 20 का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है बहुत अच्छे पॉइंट है, समझिएगा उनको। पहला पॉइंट है कि डेटर ऑफ 1100 रुपये बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिकवरेबल, यानी कि आपको डेटर राइट ऑफ करने पड़ेंगे 1100 रुपये। डेटर राइट ऑफ करने की एंट्री होती है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। डेटर राइट ऑफ करने की एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। 1100 रुपये 1100 रुपये। अब इस बैड डेट्स को जो है वो पुराने प्रोविजन से कवर करा जाता है। अब पुराने प्रोविजन से कवर करने के लिए पुराना प्रोविजन आपका केवल और केवल 800 रुपये है, मगर बैड डेट्स हुए हैं आपके 1100 रुपये। तो पुराना प्रोविजन जितना कवर कर सकता है पुराना प्रोविजन से कवर करा लेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जब बाकी रिवोल्यूशन से कवर करा लेंगे लॉस को बैड डेट्स के, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो 1100 यहाँ आ जाएगा, 800 पुरानी प्रोविजन से कवर हो गया, 300 रिवोल्यूशन में आ गया। तो रिवोल्यूशन में जो बोझ पड़ा वो 300 का पड़ा। अब पुराना प्रोविजन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए। पॉइंट नंबर 2 में कहा है कि वो प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स मेंटेन करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग रेट पे। तो एग्जिस्टिंग रेट कितना है वो कैसे जानेंगे आप? तो आप देख सकते हैं डेटर आपके 16,000 थे और पुराना प्रोविज़न 800 रुपये था, जो कि एग्जैक्टली 5% होता है डेटर्स का, यानी एग्जिस्टिंग रेट 5% था। तो यानी अभी जो प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स है वो 5% ही होगा, लेकिन डेटर के कौन से अमाउंट का? तो 16,000 में से जो डेटर के बैड डेट्स हुए हैं वो माइनस कर दीजिए, क्योंकि जो नया प्रोविज़न होता है वो बैड डेट हटाने के बाद निकाला जाता है। बैड डेट्स हैं 1100 रुपये, तो वो आया 14,900 रुपये। इसका 5% निकालिए, नया प्रोविज़न आ जाएगा, ये आ जाएगा 745 रुपये। ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट में डालने के लिए नए प्रोविज़न और पुराने प्रोविज़न का डिफरेंस देखा जाता है हमेशा। तो पुराना प्रोविज़न तो कम्प्लीटली यूज्ड अप हो चुका है, पुराना प्रोविज़न तो ज़ीरो रह गया। नया प्रोविज़न आपका है 745, तो वो रिवोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, नए पुराने का डिफरेंस, यानी आपको रिवोल्यूशन से प्रोविज़न क्रिएट करना है पूरा 745 का। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 745। इस तरह से बच्चों आपका पहला और दूसरा पॉइंट दोनों कंप्लीट हो गए, ध्यान रखिएगा। बैड डेट्स हुए थे 1100 रुपये के, तो इसलिए एंट्री बनाई बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1100 रुपये। बैड डेट्स को पहले पुराने प्रोविज़न से कवर कर सकते हैं, नए प्रोविज़न तो क्योंकि बैड डेट्स के बाद बनाया जाता है। तो पुराने प्रोविज़न को डेबिट किया 800 रुपये से, बैड डेट से लेकिन 1100 रुपये, तो 300 रिवोल्यूशन में आ गया। फिर जो नया प्रोविज़न क्रिएट किया है वो 745 था, पुराना प्रोविज़न ज़ीरो है। नया पुराने प्रोविज़न का डिफरेंस रिवोल्यूशन में आता है, प्रोविज़न बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, रिवोल्यूशन डेबिट 745 रुपये से हो गया। आपको इतना प्रोविज़न क्रिएट करना है एंड थ्रू रिवोल्यूशन। थर्ड पॉइंट कहते हैं स्टॉक को रिटर्न डाउन करना है 1055। स्टॉक एक एसेट है, कम हो रही है तो डेबिट क्रेडिट हो जाएगी, रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 1055। ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है वो लैंड एंड बिल्डिंग को रिटर्न अप करना है बाय 11,000 रुपये, यानी लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है। लैंड बिल्डिंग एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाए, डेबिट हो जाएगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 11,000 रुपये का पूरा अमाउंट आ जाएगा। अगले पॉइंट में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस टू 34,000 कर दो। प्लांट एंड मशीनरी को घटाकर 34,000 कर दो। पहले था वो 35,000 का, घटाकर 34,000 कर दो तो कितना घटाना पड़ेगा? 1,000 रुपये। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 1,000 रुपये आ जाएगा बच्चों। अगले पॉइंट में क्या है, क्रेडिटर से 700 रुपये आपको रिटर्न बैक करने हैं, क्योंकि वो आपको कोई मांग नहीं रहा आपसे। तो क्रेडिटर कम होना जो है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, कम होगी तो क्या हो जाएगी? डेबिट। तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 700 रुपये से बच्चों। तो 700 हो जाएगा। फिर आपसे कहा गया कि आपको 600 रुपये का प्रोविज़न बनाना है। तो 600 रुपये का प्रोविज़न बनाओगे, प्रोविज़न बढ़ना एक लायबिलिटी के बढ़ने जैसा ही होता है। तो प्रोविज़न बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स अकाउंट ये आया आपका 600 रुपये का अमाउंट। फिर उन्होंने हमसे कहा एक पुराना कंप्यूटर है जो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो गया था, वो बिक गया 2,000 रुपये में। देखिए पुराना कंप्यूटर था, वो पहले भी रिकॉर्डेड नहीं था, बिक गया तो आगे भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आपका सीधा सीधा इफेक्ट आपके कैश पे पड़ेगा या बैंक पे पड़ेगा, और वो बढ़ रहा है। बैंक बढ़ता है तो डेबिट होता है, और ये बात फ़ायदे की है तो रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आ जाएगा आपका बच्चों 2,000 रुपये, 2,000 रुपये रिवोल्यूशन क्रेडिट हो रहा है आपका। आगे पॉइंट्स देखते हैं बच्चों। आगे इन्होंने एक पॉइंट दे रखा है आपको कि फर्म को 5,000 रुपये एक एम्प्लॉय को पे करना पड़ा जो इंजर्ड हो गया था। तो इससे आपका बैंक बैलेंस फिर से कम हो जाएगा, नुकसान हो गया, क्योंकि लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड थे, आगे भी अनरिकॉर्डेड रहेगी वो, क्योंकि वो हम पे कर चुके हैं। तो 5,000 रुपये से आपका बैंक कम हो जाएगा, बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये। लास्ट पॉइंट जो दे रखा है वो ये है कि इन्होंने कहा आपसे कि एक अनरिकॉर्डेड मशीनरी है जिसको अब रिकॉर्ड करना है। अनरिकॉर्ड मशीनरी को अब रिकॉर्ड करना है, तो मशीनरी बढ़ रही है, मशीनरी बढ़ने से डेबिट होती है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो इस तरह से हमारी रिवोल्यूशन की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई।
लेकिन रिवोल्यूशन का एक बात ध्यान रखिएगा, एक एंट्री हमेशा बाद में करी जाती है अपने आप, जो सारे पॉइंट हो जाएं वो रिवोल्यूशन का गेन या लॉस की एंट्री होती है। अब वो कैसे निकाला गया वो समझिएगा। पहले रिवोल्यूशन के डेबिट देख लीजिए सारे। डेबिट में यहाँ 300 रुपये आ रहा है, ये 745 आ रहा है। 300 और 745 होता है बच्चों आपका 1045। 10555 और दे लीजिए, एग्जैक्टली हो गया 2100 रुपये। 2100 डेबिट के, 3100 डेबिट के, 3700 डेबिट के, 8700 डेबिट के। तो डेबिट तो रिवोल्यूशन का आ रहा है 8700 डेबिट टोटल। क्रेडिट टोटल देखिए कैसे आएगा, यहाँ से शुरू हुआ था 11,000, 11,700, 13,700, 23,700। 23,700 क्रेडिट आ रहा है और 8,700 डेबिट आ रहा है। तो रिवोल्यूशन का क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो यानी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया 15,000 रुपये का। और रिवोल्यूशन का जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स के नाम थे ABC, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे इसलिए तीनों में बटेगा, ABC तीनों में। ओल्ड रेशियो तो 532, 15,000 को 532 में बांटेंगे तो ए के हिस्से में 7,500 आएगा, बी के हिस्से में 4,500 आएगा, सी के हिस्से में 3,000 आएगा। इस तरह से बच्चों एक हमारा कंप्लीट हो गया। अकाउंट आप बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट की पोस्टिंग करेंगे तो 2 बैड डेट्स आ जाएगा। सपोज लीजिए रिवोल्यूशन अकाउंट भी समझिएगा, ये 2 बैड डेट्स 300 आ जाएगा। इसकी पोस्टिंग करेंगे तो 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स आ जाएगा 745। इसकी पोस्टिंग करेंगे तो 2 स्टॉक आ जाएगा 1055। इसकी पोस्टिंग करेंगे तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा 11,000। इसकी पोस्टिंग करेंगे तो 2 प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा 1,000। इसकी पोस्टिंग करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा 700। इसकी पोस्टिंग करेंगे तो प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स आ जाएगा आपका 600। इसकी पोस्टिंग करेंगे तो बाय बैंक आ जाएगा 2,000। इसकी पोस्टिंग करेंगे तो 2 बैंक आ जाएगा 5,000। इसकी पोस्टिंग करेंगे लास्ट वाले की तो बाय मशीनरी आ जाएगा 10,000। जहाँ जहाँ रिवोल्यूशन क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट ने पोस्ट कर दिया, जहाँ जहाँ रिवोल्यूशन डेबिट हो डेबिट ने पोस्ट कर दिया। यहाँ पर रिवोल्यूशन डेबिट में पोस्ट हो रहा है तो बस इसको लिख दीजिएगा टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स और ABC लिख दीजिएगा। 7,500, 4,500 और 3,000, 15,000 हो गया। टोटल लिख दीजिएगा दोनों तरफ 23,700, 23,700 और आपका रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 20, जो आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। ये तो एडमिशन रिटायरमेंट क्या, ये तो जैसा आपने एडमिशन सीखा था बिल्कुल वैसा ही है, कोई एडमिशन रिटायरमेंट वाला फ़र्क ही नहीं है। जिसको एडमिशन आता है वो इलस्ट्रेशन 20 आराम से कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चों, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होंगी, अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। और पहले और दूसरे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे पॉइंट 2 बार एग्जाम में आ चुके हैं बोर्ड में, एक बार 17 में और एक बार 20 में।